अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम टू प्लस स्कॉलरशिप स्कीम के रिगार्डिंग किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएएमएस कोर्स में, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। इसके लिए कोई एग्ज़ाम, कोई फ़ी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपकी सारी प्रोसेस फ्री ऑफ कास्ट हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फ्री गाइडेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सारी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग आगे वीडियो में डिस्कस होंगी। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस प्रोसेस के बारे में पता चल जाए और वो भी एडमिशन कर सके एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस या बीएएमएस में, अगर वो एलिजिबल होते हैं। तो शेयर ज़रूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएएमएस कोर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। किस तरीके से आप इन कोर्स में फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन ले सकते हो। बाकी जो कोर्स रह जाते हैं बीएससी नर्सिंग या आपका फार्मेसी या इंजीनियरिंग, जो जनरल डिग्री के कोर्स होते हैं, उनमें अलग से प्रोसेस होती है और इन कोर्स में अलग से प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली मेडिकल कोर्स की रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेडिकल कोर्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नोट्स हमारे पास है इस साल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मेंशन किया गया है मेडिकल कोर्स वाले कैंडिडेट्स को 3 लाख पर एनम दिया जाता है एकेडमिक फ़ी। और यहाँ पे अगर हम बाकी कोर्स की बात करेंगे तो 1.25, जनरल की बात करेंगे तो 30,000 है। तो सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप एकेडमिक में मेडिकल कोर्स वालों को ही दी जाती है। उसके बाद अगर हम मेंटेनेंस, जो आपका हॉस्टल फ़ी वगैरह होता है, तो उसके लिए 1 लाख दिया जाता है मेडिकल कोर्स वालों के लिए भी, और सेम जो बाकी कोर्स है उनके लिए भी 1 लाख दिया जाता है। तो जो आपका मेंटेनेंस फ़ी है वो सेम रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो डायरेक्ट कोर्स होते हैं, अगर हम फार्मेसी, नर्सिंग या इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो इसके लिए आपको डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी होगी, फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी, आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जो मेडिकल कोर्स होते हैं इसमें अलग से प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जैसे सब लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए 2022, 23 और 24 कैंडिडेट्स एलिजिबल है इस साल। तो ये सारे कैंडिडेट जितने भी होंगे उनको पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रोसेस चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिसको भी बीडीएस, बीयूएमएस, बीएएमएस करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 कोर्सेस एमबीबीएस की हम इसके बाद बात करेंगे। तो इन 3 कोर्स के लिए सबसे पहले आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते होंगे कि लगभग 400 या 500 हमें मार्क्स चाहिए या 300 हमें मार्क्स चाहिए, तब हम एलिजिबल बन जाएंगे बीडीएस के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्वालिफाई का मतलब होता है कि जो मिनिमम कट ऑफ रखा गया है उसके हिसाब से आपका स्कोर आना चाहिए। अगर आप अपना नीट का स्कोर कार्ड चेक करोगे तो वहाँ पे मेंशन किया होता है कि इस साल के लिए क्वालिफाइंग स्कोर क्या रहा। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। तो 164, अगर आपके 164 या 164 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। इसके अलावा अगर आपके पास SC ST है तब आपके पॉइंट्स 150 तक होने चाहिए, तब आप एलिजिबल बन जाते हो। तो मिनिमम मैं आपको बता देता हूँ 164 अगर आपके मार्क्स आते हैं नीट में, या इससे ज़्यादा 164 से कम जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं BUMS, BAMS या BDS में एडमिशन। तो 164 आपके मार्क्स होने चाहिए, क्वालिफाइंग स्कोर आपका होना चाहिए नीट में। पहली एलिजिबिलिटी ये रहेगी। दूसरा ये कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, फिर आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई किस तरीके से करना है उसके लिए हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 7006723296। तो इस पर कांटेक्ट करने के बाद हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब आप BDS, BUMS या BAMS कोर्स के लिए एडमिशन करने जाते हो तो इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कोई चॉइस फिलिंग वगैरह कुछ नहीं करनी होती है। एक पोर्टल ओपन हो जाता है ऑन माई ओन। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ऑन माई ओन एडमिशन में क्या होता है। आपको डायरेक्टली खुद एडमिशन लेना पड़ता है कॉलेज में, उसके बाद वहाँ से लेटर लेनी पड़ती है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। लेकिन आप
आपने अप्लाई किया, अब आपको कॉलेज का कहाँ पता है, कॉलेज लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? कॉलेज जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको रिसीव कौन करेगा? कॉलेज में आपको पहले ही बात होनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग हम आपको फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने आपको नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन सिर्फ वही कैंडिडेट्स हमें कांटेक्ट करेंगे जो एलिजिबल है पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए और जिनका नीट क्वालिफाई है। यहाँ से मैं क्लियर बता देता हूँ आपको, जिनका नीट क्वालिफाई है और जो एलिजिबल है पीएम ट्रिपल एस एप्लीकेशन फार्म के लिए, सिर्फ वही हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तब आप वहाँ से हमें पूछ सकते हो। इसके अलावा जो एडमिशन प्रोसेस है आपकी, वो हम सब कुछ खुद कर देंगे, तो जाइए कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर हम एमबीबीएस की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एमबीबीएस पीएम ट्रिपल एस के थ्रू नहीं होता है, लेकिन इसके लिए टोटल जो फ़ी है लगभग, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो लगभग 40 से 50 लाख के बीच में आपका फ़ी आ जाता है। लेकिन पीएम ट्रिपल एस से जो आपकी स्कॉलरशिप आती है वो 20 लाख तक आ जाएगी आपकी, तो 20 लाख आपको खुद देना पड़ेगा। तो ओबियसली ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, तो एमबीबीएस नहीं होता है। यहाँ से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज़, एमबीबीएस हो जाएगा लेकिन उसके लिए फिर आपको 20 to 30 लाख खुद देने पड़ेंगे, तब ये पॉसिबल है। सारा फ़ी आपको पीएम ट्रिपल एस प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल का आप देख सकते हो 3 लाख। तो इसी तरीके से अगर हम 3 और 1 लाख रखेंगे, आपका मेंटेनेंस हो गई 4, तो 5 साल का कोर्स होता है बीडीएस का, तो हो गई 20, तो 20 लाख आपका फ़ी बन जाएगा। उससे आपका पूरा एमबीबीएस नहीं हो जाएगा, तो एमबीबीएस नहीं होगा। बाकी बीडीएस बीएमएस कोर्स आप कर सकते हो अगर आपका नीट क्वालिफाई है और अगर आपने पीएम ट्रिपल एस का स्कॉलरशिप फार्म भरा हुआ है। उसके बाद की जो प्रोसेस है, जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर है, इसके अलावा आपकी स्कॉलरशिप कन्फर्म होगी कि नहीं होगी, उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। तो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना 7006723296 पे, तो वहाँ पे हम पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा स्कॉलरशिप की गारंटी भी आपको दी जाएगी, तो वहाँ से आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जिन कैंडिडेट्स को बीडीएस बीएमएस या बीएमएस करना है पीएम ट्रिपल एस के थ्रू, तो जल्दी से जाइए हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।